जरा सोचिए, अगर एक पल में किसी की एक छोटी सी बात आपके दिल की धड़कनें बढ़ा दे, दिमाग सवालों से भर जाए और दिल में छिपे प्यार को अचानक एक नया नाम मिल जाए, तो उस पल की बेचैनी, वो तड़प और वो मासूम सा डर कैसा लगता होगा। अगर आप भी ऐसी कहानियों को दिल से जीते हैं तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिल छू लेने वाला मोड़ आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब शुरू करते हैं कहानी। एक ऐसी कहानी जो सीधी है, सच्ची है और दिल के बहुत करीब बैठ जाती है। सब कुछ उसी सुबह से शुरू हुआ जब अनु का दिल अजीब सी घबराहट से भरा हुआ था। ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर खड़ी होकर वो बार बार अपने बैग की स्ट्रैप को पकड़े पकड़े खोल रही थी, जैसे किसी अनकहे डर ने उसके हाथों को बेचैन कर दिया हो। उसने सोचा, आज आर्यवर्धन सर से बात तो करनी ही है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन जैसे ही वो अंदर गई, उसे सबसे पहले वही दिखा, मीरा मैम, हमेशा की तरह आत्मविश्वासी, मुस्कुराती हुई और आज कुछ ज्यादा ही नजदीक खड़ी आर्यवर्धन के। अनु की सांस हल्की सी टूट गई। वो पास गई, मगर कुछ कहने से पहले ही मीरा मैम बीच में आ गई, जैसे जानबूझकर। जैसे उन्हें अनु चुप खड़ी रही, लेकिन दिल में हजार सवाल घूमते रहे। वो बस एक मौका चाहती थी, सिर्फ एक मौका, आर्यवर्धन से अकेले में बात करने का। और अगर आपको ऐसी कहानियां सच में भीतर तक महसूस होती है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन पलों को महसूस कर सके। धीरे धीरे दिन बीतता गया और अनु की बेचैनी बढ़ती चली गई। हर बार जब वो आर्यवर्धन को ढूंढने जाती, मीरा मैम उसके सामने आ खड़ी होती। कभी किसी फाइल का बहाना, कभी किसी मीटिंग का, और कभी सिर्फ एक मुस्कान, जैसे वो अनु को कह रही हो कि तुम कुछ नहीं कर पाओगी। लेकिन शायद किस्मत को अनु की कहानी अधूरी मंजूर नहीं थी। शाम के करीब जब ऑफिस में शांति फैल चुकी थी, तभी आर्यवर्धन ने धीरे से कहा, अनु, मेरे केबिन में आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। अनु का दिल जैसे सीधी सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ा। वो धीमे कदमों से केबिन तक पहुंची। आर्यवर्धन ने देखते ही पूछा, क्या बात है अनु? तुम आज पूरे दिन परेशान लग रही थी, कोई समस्या है? अनु ने होंठ भींच लिए। वो जानती थी कि अब ये मौका हाथ से जाने दिया तो वो खुद को कभी नहीं पाएगी। लेकिन अनु रुकने वाली नहीं थी। सर, मैं जानना चाहती हूं, क्या आप मीरा मैम से प्यार करते हैं और आपका रिश्ता आखिर है क्या? कमरे में सन्नाटा फैल गया। खिड़की से आती हल्की सी हवा भी जैसे उस पल थम गई थी। अनु ने आगे कहा, ये मैंने अपने मन से नहीं सोचा सर, मैंने खुद सुना है आपकी और मीरा मैम की बातें, इसलिए मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूं, बस सच। अगर आप भी कभी किसी को खोने के डर से घबराए हैं तो आप अनु के इस पल को जरूर महसूस कर रहे होंगे, और अगर कर रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए। आर्यवर्धन ने एक लंबी सांस ली और बहुत नरमी से कहा, अनु, तुम ये सोच कैसे सकती हो कि मैं मीरा से प्यार करता हूं? अनु ने गुस्से और दर्द में कहा, मैंने सोचा नहीं सर, सुना है, इसलिए पूछ रही हूं। उसे लगा शायद सच्चाई सुनकर उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन आगे जो हुआ, आंखों में हल्की सी चमक उभर आई। वो कार्ड पकड़कर बोली, सर, इसमें आपके नाम के साथ मेरा नाम लिखा है। आर्यवर्धन मुस्कुराया और उसे हल्के से अपनी ओर खींचते हुए बोला, हाँ, क्योंकि मेरे दिल पर भी सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है अनु। मेरे दिल में तुम्हारे सिवा कोई नहीं और कोई कभी नहीं होगा। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि अनु का दिल पिघल गया। चेहरे पर शर्म और खुशी दोनों तैर गई। उसने सिर झुका लिया और अगले ही पल आर्यवर्धन उसे अपनी बाहों में ले लिया। एक लंबा, सुकून भरा आलिंगन, जो सिर्फ प्यार नहीं था, एक वादा था, एक भरोसा था। कुछ पल बाद अनु बोली, सॉरी सर, मैंने आप पर बेकार शक किया। आर्यवर्धन हल्का सा हंसते हुए बोला, अनु, मैं वादा करता हूं, जब तक मेरा दिल धड़कता रहेगा, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और लड़की नहीं आएगी। मेरी दुनिया पूरी की पूरी सिर्फ तुम हो। अनु की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो खुशियों के आंसू थे। जिस सच को वह पूरे दिन खोज रही थी, वह सामने था, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सच्चा। अगर यह पल आपको भी खूबसूरत लगा तो इस कहानी को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, अनु अपनी सीट पर वापस आई तो उसके दिल की धड़कनें अब पहले जैसी बेचैन नहीं थी।
बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे दिल में कोई मधुर सी धुन बज रही हो। आंखों में चमक थी, चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो खुद ब खुद फैल रही थी। आर्यवर्धन के शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई और नहीं आएगी अनु। यह वाक्य उसके मन में जैसे किसी दीपक की लौ बनकर जल रहा था। वो कार्ड, वो फूलों का बुके और आर्यवर्धन की गर्माहट से भरी बाहें, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कहानी तो अब शुरू हुई थी। और अगर आप भी महसूस कर सकते हैं कि इस पल के आगे क्या कुछ हो सकता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया मोड़ आपके दिल तक सबसे पहले पहुंचे। उस रात अनु ऑफिस से देर से निकली। रास्ते में हल्की हवा थी और उसका दिल वैसे ही हल्का हो गया था। चलते चलते उसने वो कार्ड कई बार निकाला, पढ़ा, मुस्कुराई, फिर बैग में वापस रखा और फिर से निकाला, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि यह सब सच है। घर पहुंचकर जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, वो बिस्तर पर बैठ गई। दूसरी ओर ऑफिस में मीरा मैम को जैसे कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। अगले दिन उन्होंने आर्यवर्धन के केबिन की ओर जाते हुए देखा कि वह अंदर अनु से बात कर रहा है, हल्की मुस्कान के साथ, बिल्कुल अलग अंदाज में। मीरा के कदम खुद ब खुद रुक गए। वो दरवाजे पर खड़ी रही मगर अंदर नहीं गईं। पहली बार उन्हें लगा कि शायद वो इस कहानी में तीसरी जगह पर है। अनु, जो हमेशा चुप रहती थी, आज थोड़ी खुलकर बात कर रही थी। आर्यवर्धन के चेहरे पर जो नरमी थी, को अनजाने में मीरा के दिल में हल्की सी टीस बन गई। लेकिन ये कहानी मीरा की नहीं थी। ये कहानी उन दो दिलों की थी जो शायद बहुत समय से एक दूसरे के इंतजार में थे। अगर आपको लगता है कि प्यार की राह में ऐसी उलझनें जरूरी होती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की कहानी आपको एक भी पल बिना मुस्कान के नहीं रहने देगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और अनु का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। अब वो बिना डर के आर्यवर्धन की ओर देख सकती थी। पहले वो सिर्फ सर दिखते थे, अब उसमें एक ऐसा इंसान दिखता था जो उसके दिल की धड़कनों को समझता है। एक दिन लंच ब्रेक में अनु छत से, सर, आपको मेरी याद आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। आर्यवर्धन ने पूछा, पर तुम खुश हो ना, कल जो कुछ भी हुआ उससे? अनु ने कार्ड को छाती पर दबाते हुए कहा, मुझे इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिली। आर्यवर्धन ने उसका हाथ थाम लिया। एक पल के लिए अनु ने हाथ खींचना चाहा, पर अगली ही सांस में उसने वह छोड़ देने की इच्छा भी छोड़ दी। अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों में छुपे बड़े एहसास को महसूस करते हैं, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या पता कोई और भी इन पलों को जीना चाहे। लेकिन कहानी में मोड़ तभी आता है जब सब कुछ परफेक्ट लगने लगे। तभी नीचे से मीरा मैम की आवाज आई, आर्यवर्धन, हमें वो मीटिंग करनी है, याद है ना? उनकी आवाज में एक दबा हुआ तनाव था। अनु ने हाथ थोड़ा खींच लिया। आर्यवर्धन ने देखा, मुस्कुराया और धीमे से बोला, मत घबराना, जो सच है वो कोई नहीं बदल सकता। अनु ने सिर हिलाया। फिर वह कार्ड की ओर देखने लगी। एक छोटा सा कार्ड, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया। मीरा मैम उस दिन खासा परेशान थी। उन्होंने आर्यवर्धन से मीटिंग के बाद, मीरा को ये सब साफ दिख रहा था। उन्होंने आखिर पूछ ही लिया, क्या तुम किसी और में दिलचस्पी लेने लगे हो? आर्यवर्धन ने बिना झिझक कहा, हाँ, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। मीरा को ये जवाब सुनकर थोड़ा धक्का लगा, लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी। प्यार कभी किसी की मजबूरी से नहीं मिलता और ना ही किसी के दबाव से। अगर आपको लगता है कि प्यार का असली हक वही रखता है जो सच्चा है, नॉट द लाउड वन, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी कहानियां आपको हर बार कुछ महसूस कराएंगी। शाम के समय अनु और आर्यवर्धन की मुलाकात फिर हुई। आर्यवर्धन ने कहा, अनु, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिश्ते को और साफ कहना चाहिए। अनु की धड़कनें तेज हो गई। क्या मतलब सर? मतलब ये कि मैं अब तुम्हें सिर्फ छुपकर प्यार नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा सभी के सामने बनो। अनु के लिए ये शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा है। सच,
उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, सच। जैसे ये कार्ड सच है, जैसे मेरा हर वादा सच है, वैसे ही ये भी। फिर आर्य, फॉर द स्माइल दैट आई लव। अनु हंस पड़ी। वो इतनी खुश थी कि शब्द कम पड़ रहे थे। अगर आप भी ऐसे ही किसी खास इंसान को एक प्यारी सी मुस्कान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रात होते होते अनु कमरे में अकेली बैठी उस बॉक्स और कार्ड को देख रही थी। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े इजहारों में नहीं होता। कभी कभी किसी का आपका नाम लेकर मुस्कुराना ही काफी होता है। कभी किसी का आपका हाथ पकड़ लेना ही दुनिया बदलने के लिए काफी होता है। और उसे महसूस हुआ आर्यवर्धन सिर्फ उसका बॉस नहीं था, वो उसका साथी था। एक ऐसा साथी जो उसके हर डर को समझता था और उसे हर शक से निकाल लाता था। उसने कार्ड पर हाथ फिराया और बोली, अगर प्यार ऐसा होता है तो मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। और शायद यही इस कहानी का असली जादू था। यदि आपने यहाँ तक कहानी महसूस की है, सिर्फ पढ़ी नहीं, तो एक बार फिर याद रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में ऐसा मोड़ आएगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। सर, आपको मेरी याद आने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान कुछ और ही कह रही थी। आर्यवर्धन ने पूछा, पर तुम खुश हो ना, कल जो कुछ भी हुआ उससे? अनु ने कार्ड को छाती पर दबाते हुए कहा, मुझे इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिली। आर्यवर्धन ने उसका हाथ थाम लिया। एक पल के लिए अनु ने हाथ खींचना चाहा, पर अगली ही सांस में उसने वह छोड़ देने की इच्छा भी छोड़ दी। अगर आप भी इन छोटी छोटी बातों में छुपे बड़े एहसास को महसूस करते हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्या पता कोई और भी इन पलों को जीना चाहे। लेकिन कहानी में मोड़ तभी आता है जब सब कुछ परफेक्ट लगने लगे। तभी नीचे से मीरा मैम की आवाज आई, आर्यवर्धन, हमें वो मीटिंग करनी है, याद है ना? उनकी आवाज में एक दबा हुआ तनाव था। अनु ने हाथ थोड़ा खींच लिया। आर्यवर्धन ने देखा, मुस्कुराया और धीमे से बोला, मत घबराना, जो सच है वो कोई नहीं बदल सकता। अनु ने सिर हिलाया। फिर वह कार्ड की ओर देखने लगी। एक छोटा सा कार्ड, लेकिन उसके लिए पूरी दुनिया। मीरा मैम उस दिन खासा परेशान थी। उन्होंने आर्यवर्धन से मीटिंग के बाद, मीरा को ये सब साफ दिख रहा था। उन्होंने आखिर पूछ ही लिया, क्या तुम किसी और में दिलचस्पी लेने लगे हो? आर्यवर्धन ने बिना झिझक कहा, हाँ, और ये बात किसी से छुपी नहीं है। मीरा को ये जवाब सुनकर थोड़ा धक्का लगा, लेकिन ये उनकी गलती नहीं थी। प्यार कभी किसी की मजबूरी से नहीं मिलता और ना ही किसी के दबाव से। अगर आपको लगता है कि प्यार का असली हक वही रखता है जो सच्चा है, नॉट द लाउड वन, वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ऐसी कहानियां आपको हर बार कुछ महसूस कराएंगी। शाम के समय अनु और आर्यवर्धन की मुलाकात फिर हुई। आर्यवर्धन ने कहा, अनु, मुझे लगता है कि अब हमें अपने रिश्ते को और साफ कहना चाहिए। अनु की धड़कनें तेज हो गई। क्या मतलब सर? मतलब ये कि मैं अब तुम्हें सिर्फ छुपकर प्यार नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा सभी के सामने बनो। अनु के लिए ये शब्द किसी जादू से कम नहीं थे। वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि ये सब सच में उसके साथ हो रहा है। सच? उसकी आंखें चमक उठी। हाँ, सच। जैसे ये कार्ड सच है, जैसे मेरा हर वादा सच है, वैसे ही ये भी। फिर आर्य, फॉर द स्माइल दैट आई लव। अनु हंस पड़ी। वो इतनी खुश थी कि शब्द कम पड़ रहे थे। अगर आप भी ऐसे ही किसी खास इंसान को एक प्यारी सी मुस्कान देना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। रात होते होते अनु कमरे में अकेली बैठी उस बॉक्स और कार्ड को देख रही थी। उसने महसूस किया कि प्यार सिर्फ बड़े बड़े इजहारों में नहीं होता। कभी कभी किसी का आपका नाम लेकर मुस्कुराना ही काफी होता है। कभी किसी का आपका हाथ पकड़ लेना ही दुनिया बदलने के लिए काफी होता है। और उसे महसूस हुआ आर्यवर्धन सिर्फ उसका बॉस नहीं था, वो उसका साथी था। एक ऐसा साथी जो उसके हर डर को समझता था और उसे हर शक से निकाल लाता था। उसने कार्ड पर हाथ फिराया और बोली, अगर प्यार ऐसा होता है तो मैं इसे कभी खोना नहीं चाहती। और शायद यही इस कहानी का असली जादू था। यदि आपने यहाँ तक कहानी महसूस की है, सिर्फ पढ़ी नहीं, तो एक बार फिर याद रखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में ऐसा मोड़ आएगा जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे।